हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। हरे भरे पेड़ों से घिरी एक शांत झील में बत्तखों का झुंड रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सभी बत्तखें पानी में उतरकर तैराकी का अभ्यास करती, मछलियां पकड़ती और खुशी से खिलखिलाती। लेकिन उनमें से एक बत्तख, जिसका नाम रानी था, अक्सर अकेली रहती थी। रानी का रंग बाकी बत्तखों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बत्तखों के पंख सुनहरे चमकते थे, वहीं उसके पंख धूसर थे। जब वह झील के किनारे खड़ी होती, बाकी बत्तखें हंसकर कहती, देखो, बादल जैसी बत्तख। यह सुनकर रानी का दिल बैठ जाता। वह चुपचाप झील के दूसरे छोर पर चली जाती, जहां कोई उसकी उपहास भरी आवाजें न सुन सके। रात को तारों के नीचे वह अक्सर सोचती, काश मैं भी दूसरों जैसी सुंदर होती तो सब मुझसे बात करते, खेलते। धीरे धीरे उसका मन निराशा से भर गया और उसने तैरना और खेलना छोड़ दिया। उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। एक दिन झील पर एक छोटा पंछी आया। उसकी एक पंख घायल थी, इसलिए वह उड़ नहीं पा रहा था। वह रानी के पास आया और बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रानी, जो खुद को बेकार समझने लगी थी, थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर धीरे से बोली, हाँ, मैं कोशिश करूंगी। उसने पंछी के लिए पत्तों का एक छोटा सा घोंसला बनाया और अपने पंखों से उसे गर्म रखा। धीरे धीरे वह पंछी ठीक होने लगा। उसने अपना नाम गुलू बताया। वह रानी से कहता, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा दिल सुंदर है। यह पहली बार था जब किसी ने रानी की तारीफ की थी। उसका मन हल्का लगने लगा। हर दिन वे दोनों बातें करते, पानी में अपनी परछाइयों को देखकर हंसते और गीत गाते। गुलू की संगत ने रानी के मन में नई ऊर्जा जगा दी। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक बदल गया। तूफानी बादल छा गए, हवा तेजी से बहने लगी। तेज बारिश में झील का पानी बढ़ गया और छोटे बत्तख के बच्चे बहने लगे। बाकी बत्तखें डरकर किनारे छिप गईं। रानी ने देखा कि पानी में दो छोटे बत्तख बच्चे खतरे में हैं। उसने बिना सोचे अपनी पूरी ताकत लगा दी और लहरों के बीच उतर गई। उसकी मजबूत तैराकी ने उन दोनों को किनारे तक पहुंचा दिया। सभी बत्तखें अचंभित रह गईं। जिन्हें वह अब तक धूसर और बदसूरत कहती थीं, वही बत्तख सबसे साहसी निकली। रानी की आंखों में चमक थी, लेकिन वह नम्रता से बोली, अगर मैं डर जाती तो ये बच्चे शायद बच नहीं पाते। गुलू ने गर्व से कहा, आज झील ने देख लिया कि सच्ची खूबसूरती रंग में नहीं, काम में होती है। अगली सुबह सूरज जब निकला तो झील का पानी सुनहरी आभा से चमक उठा। सब बत्तखें रानी के चारों ओर इकट्ठी होकर बोलीं, रानी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा था। रानी मुस्कुराई। उसने अपने पंख फैलाए और बोली, हर किसी का रंग, रूप और रूप रंग अलग होता है, लेकिन दिल की भलाई सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब रानी फिर उदास नहीं थी। वह झील की सबसे सम्मानित बत्तख बन गई। उसके भीतर आत्मविश्वास और दया की नई चमक आ गई थी। गुलू जब ठीक होकर उड़ने लगा तो विदा लेते हुए बोला, रानी, तुमने मुझे उड़ने की ताकत दी और खुद को पहचानने की भी। रानी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी दूसरों की मदद करते करते हम खुद का उजाला पा लेते हैं। उस दिन झील पर सिर्फ सूरज की ही नहीं, रानी के दिल की भी रोशनी फैली हुई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।